कि ये जदयू भाजपा के लोग अगर तेजस्वी जी के 17 महीने का कार्यकाल छोड़ दें, जिसमें उप मुख्यमंत्री थे, जिसमें कोई परीक्षा लीक नहीं हुई, जिसमें 5 लाख लोगों को नौकरी मिली, जिसमें 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन की गई, जो संभवतः अब आएगी, बस हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि उसमें लीकेज ना हो। तो ये आपको दीगर बात है कि बिहार में परीक्षाएं लीक क्यों होती है और देश भर के लीकेज का ये बिहार गुजरात कनेक्शन क्या है, ये कनेक्शन तहकीकात का विषय होना चाहिए। अब मैं आपसे एक बात कहूं कि ये अमित आनंद हो, एक नीतीश कुमार हैं, एक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं, नीतीश कुमार और एक साहब संजीव मुखिया, इनको शील्ड कहां से मिली हुई है? अगर भाजपा जदयू की शील्ड नहीं है तो ये बेहयाई से इस काम में कैसे लगे हुए? अब आइए एक सवाल आपको और जो आपके मन में होगा, आपने सिकंदर यादवेंदु का नाम सुना होगा, लोग रिश्ता जोड़ने लगे लालू जी के साथ, चूंकि यादव है। तो मैंने कहा था फिर तो नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी जी मौसेरे चचेरे फुफेरे भाई हैं। इस व्यक्ति को पहले तो ये जानिए कि ये लाभार्थी है कि नहीं, उसने किया कि नहीं, ये तो सीबीआई की जांच होगी, तहकीकात होगी। इसको नौकरी किसने दी, किसके कार्यकाल में 2021 में इसका पदस्थापन हुआ, ये तहकीकात का विषय होना चाहिए, ना कि उसका सरनेम कि यादव है तो जोड़ दो। ये बेशर्मी पाखंड की हद है। इसलिए आपके समक्ष तमाम सबूत लेकर के हम आए कि ये सबूत हैं बिहार के जदयू भाजपा नेताओं के, ये सबूत हैं उनकी कारगुजारियों के, ये सबूत है कि कैसे सारे प्रश्न पत्र पहले से उपलब्ध थे। एक व्यक्ति डंके की चोट पर कहता है कि मैं दुनिया का कोई परीक्षा लीक करा दूंगा, और वो व्यक्ति खुलेआम उसकी पत्नी चुनाव लड़ती है। और तस्वीरें हैं, एक के कार्यालय को देखता है, वो वेबसाइट पे खुद अपने कॉलेज की लिख रहे हैं। अब आइए जो सबसे एक और दीगर बात है, इसमें कोइंसिडेंस बहुत है। एक ही केंद्र पर ग्रेस मार्क्स मिले, एक ही केंद्र पर 718 719 मार्क्स आए, और ये सब कुछ होने के बावजूद हमारे माननीय शिक्षा मंत्री क्लीन चिट देते रहे। और जब बात बढ़ी आगे तो उन्होंने क्या किया, एक झूठ मूठ की कहानी गढ़ी कि थोड़ी विसंगति है, एक हाई पावर कमेटी बनाएंगे। किस बात के लिए हाई पावर कमेटी? कितने सबूत चाहिए आपको? प्रतिदिन अखबारों में छप रहा है, प्रतिदिन पूरी कहानियां आ रही हैं। तो आप लैच ऑन कर गए बिहार के उस स्टोरी पे, बिना संजीव मुखिया, अमित आनंद, नीतीश को देखे हुए लैच ऑन कर गए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इतने साक्ष्य और सबूत हैं, उसके बाद आप इन दोषियों पे कार्रवाई करिए, अनुसंधान करिए बिना पूर्वाग्रह के। और तीसरी चीज, परीक्षा रद्द करिए, क्योंकि लाखों छात्रों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। और एक आखिरी चीज मैं कहूं, एनटीए नाम की जो संस्था है, ये फ्रॉड है। हर एग्जाम में फ्रॉड है। कुछ के फ्रॉड सामने निकल करके आ रहे हैं, कुछ के फ्रॉड सामने नहीं निकल करके आ रहे हैं। इस एनटीए नाम की चीज को बंगाल की खाड़ी में फेंकिए, पुरानी व्यवस्थाएं बहाल करिए। 1 नेशन 1 एग्जाम का खामियाजा हमने भुगत लिया। आप चले हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन कराने, एक परीक्षा बिना लीक की नहीं करवा सकते। आप असफल लोग हैं, अकर्मण्य लोग हैं, आपके अंदर योग्यता नहीं है। बच्चों से माफी मांगिए और कहिए कि अनुसंधान में ये जो बड़े बड़े नाम हमने गिनवाए, ये सारे नाम गिरफ्त में आने चाहिए, कोई उसके बाहर नहीं तो हमारे पास भी इंस्ट्रूमेंट्स है, लीगल उपकरण है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे।